आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत देश को धर्म का देश बोला जाता है कि भारत में आध्यात्मिक सनातन धर्म हमेशा से स्थापित है। वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे भारत के सनातन धर्म का ग्लोरिफिकेशन, प्रशंसा दी हुई है। तो वो एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष, आज जो लोग भारत की हालत देखते हैं, भारत के युवाओं की हालत देखते हैं या भारत की जो आध्यात्मिक हालत देखते हैं, तो वो देख के ऐसा लगता है कि इतने ऊंचे स्तर से भारत इतने नीचे स्तर तक कैसे आया। आज हम वैदिक धर्म भारत में पालन होते हुए नहीं देखते हैं। तो ये बहुत एक जानने का सब्जेक्ट है, विषय है कि कैसे भारत के आध्यात्मिक संस्कृति का पतन हुआ। वास्तविकता में ये सिस्टमेटिक पतन हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हुआ 5000 साल पहले, जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तो धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के कारण इस आध्यात्मिक पतन का जन्म हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक समय में भारत में वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम पद्धति के आधार पर भारत में लोग रहते थे और समाज में अलग अलग लोगों के साइकोलॉजिकल नेचर के आधार पे, उनके स्वभाव के आधार पे उनको एंगेज किया जाता था। और ब्राह्मण जो थे वो डिटैच रहते थे, क्षत्रिय राज्य करते थे और क्षत्रिय आध्यात्मिक गाइडेंस ब्राह्मणों से लेते थे और उस गाइडेंस के द्वारा वो समाज को संचालित करते थे। तो इस सिस्टम में सबसे पहला अटैक इस प्रकार से हुआ कि जैसे जैसे कलयुग आया, उस तरह से ब्राह्मणों का पतन प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों के अंदर जो गुण होने चाहिए, समो दम तप शौचम, इस तरह से ब्राह्मणों के गुण आते हैं कि मन पे नियंत्रित होना चाहिए, इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का अनुभव होना चाहिए। वो सारे गुण ब्राह्मणों के धीरे धीरे कम होने लगे और ब्राह्मण फिर क्षत्रियों को एक्सप्लॉइट करने लगे, क्योंकि ब्राह्मण प्रॉपर लीडर के जैसे नहीं रहे। और जब क्षत्रियों ने देखा, राजाओं ने देखा कि ब्राह्मणों के अंदर उस तरह के गुण नहीं है, तो क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया। अभी क्षत्रिय अगर ब्राह्मण को रिजेक्ट करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, परंतु वो उस तरीके से रूल नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से क्षत्रिय राजाओं के बीच में लड़ाई चालू हुई और देश के क्षत्रिय राजाओं के बीच में जो लड़ाई प्रारंभ हुई, उसका फ़ायदा उठा के बाहर से मुग़ल अटैक हुआ। मोहम्मद गौरी, गजनवी, उसके बाद खिलजी साम्राज्य, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी ने भारत पे अटैक किया। और इसीलिए वो अटैक कर पाए क्योंकि भारत के अंदर के जो राजा थे वो सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, क्योंकि वो उनको गाइड करने वाला, आध्यात्मिक गाइडेंस देने के लिए ब्राह्मण उस प्रकार से क्वालिफाइड नहीं थे। तो पहला अटैक था ब्राह्मणों का डिग्रेडेशन। दूसरा मुग़ल अटैक, मुग़लों का आक्रमण। और मुग़लों के आक्रमण में क्या हुआ कि उन्होंने दो चीज़ों को ख़त्म किया, एजुकेशन और एजुकेटर्स। जैसे बख्तियार खिलजी ब्राह्मणों को देख के उनका गला काट देता था। टीपू सुल्तान ने कितने हजार ब्राह्मणों को मारा, कितने वैष्णवों को उन्होंने मारा। मेन ये कार्य था कि जो समाज के एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको ख़त्म कर दीजिए और समाज में जो ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी जलाया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो इस तरह से भारत का पतन प्रारंभ हुआ और बहुत लंबे समय तक मुग़ल शासकों ने भारत पर राज्य किया। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है ब्रिटिशर्स जब भारत में आते हैं और ब्रिटिशर्स आके भारत के शिक्षण पद्धति को बदल देते हैं, एजुकेशन सिस्टम। एटलीस्ट मुग़लों ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए थे, परंतु ब्रिटिशर्स ने इस प्रकार से भारतीय लोगों को अनुभव कराया कि भारत में जो शास्त्र है वो सब झूठे हैं, काल्पनिक हैं, और जो भी पश्चिम देशों में है वो सब कुछ अच्छा है। और कुछ ऐसे उन्होंने ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट भेजे, जैसे अलेक्जेंडर डफर जैसे थे वो। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज खोला कोलकाता में और उन्होंने बोला था कि ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज जो है ये भारतीय संस्कृति का विनाश करने के लिए एक हेडक्वार्टर है। इस तरह से और भी वेस्टर्न लोग, फिलोसोफर्स आए, मैक्स मुलर आए, मैकॉले आए। मैकॉले ने बोला था कि लंदन में 5वीं क्लास का बच्चा जितना जानता है उतना भारत के संस्कृत के विद्वान भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ भारतीयों को पैसा देके, पोस्ट देके, बाकी सभी भारतीयों के प्रति भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान था, वेद पुराणों का जो ज्ञान था, उसको नीचे दिखाया और ये बताया कि जिससे भारतीय लोगों को लगे कि ये सब कुछ झूठ है और तभी वो पाश्चात्य देश को ग्रहण कर पाएंगे, पाश्चात्य संस्कृति को ग्रहण कर पाएंगे। तो वो तीसरा अटैक था और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोलना चालू किए और भारत के लोगों को लगा कि ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं, तो इनके यहाँ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
तो धीरे धीरे अभी भी हम देख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसमें सनातन शिक्षा कुछ भी नहीं है, गुरुकुलों का विनाश हो चुका है। तो ब्रिटिशर्स ने जो अटैक किया उसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट था, उसके कारण भारत का आध्यात्मिक पतन बहुत तेज़ी से हुआ। उसके बाद चौथा अटैक हुआ सेक्युलरिज्म। भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस प्रकार से राज्य बनाया गया कि हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। सेक्युलरिज्म का वास्तविक मतलब होता है सभी धर्मों को बढ़ावा देना, परंतु भारत में एक विशेष प्रकार का षड्यंत्र सेक्युलरिज्म हुआ जिसके तहत ऐसा बताया गया कि हम किसी धर्म को अलाउ नहीं करेंगे। और धीरे धीरे गुरुकुल सिस्टम ख़त्म होते गए, भारत में अध्यात्म की शिक्षा देना भी बंद हो गया, तो शिक्षक भी नहीं बचे और स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद अगला अटैक हुआ कि लोगों की ऑलरेडी श्रद्धा थी धर्म के प्रति, तो कुछ बोगस बाबा जी लोग आए और धर्म गुरु के जैसे बने और धर्म के नाम पे उन्होंने लोगों को लूटा भी, गलत पाप के कार्य भी किए। उसके कारण से लोगों की श्रद्धा और ज़्यादा कम होने लगी अध्यात्म के प्रति। और इसके बाद अगला इफेक्ट हमने देखा कि भारतीय लोग पाश्चात्य संस्थाओं को, पाश्चात्य संस्कृति को, पाश्चात्य ड्रेस को, लाइफ स्टाइल को इतना पसंद करने लगे कि ब्लाइंडली उसको कॉपी करने लगे। अभी हम वो देख रहे हैं, भारत के लोगों को लगता है कि जो भी अमेरिका से आया वो ऐसा है जैसे स्वर्ग से आया हो। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी, ये सभी वस्तुओं ने मिलकर भारत को आध्यात्मिक रूप से इतना कमज़ोर कर दिया कि आज जो भारत की अवस्था है बहुत गिरी हुई हालत में है। तो कितने लंबा समय लगा भारत के पूरे आध्यात्मिक संस्था को तोड़ने के लिए, परंतु अभी भी भारत के वैदिक ग्रंथ हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम है। अगर हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्योंकि भारत अगर अध्यात्म का पालन करेगा तो फिर से विश्व गुरु बन सकता है, पूरे संसार को अध्यात्म का ज्ञान दे सकते हैं। पूरा संसार भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि भारत ने हमेशा लोगों को अध्यात्म का प्रचार किया है। तो अभी हमारा सभी का जिम्मेदारी है, भारतीय युवाओं का जिम्मेदारी है, भारतीय लोगों का जिम्मेदारी है कि सनातन संस्कृति को हम फिर से पुनर्स्थापित करें, भारत के वैदिक शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और लोगों को बताएं। ऐसा करेंगे तो भारत फिर से सोने की चिड़िया, भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। तो इस प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को हम अच्छे से पढ़ें और अपने आप को शुद्ध करें, हमारे अंदर जो काम क्रोध है उसको शुद्ध करें भगवान के नामों का जप करके, और फिर बाकी लोगों को ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश करें। तब हम वास्तविकता में भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता या भारत के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसको हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि भारतवर्ष ने हमें सब कुछ दिया है, यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है भारत के पुत्र होने के नाते कि हम फिर से उसको आध्यात्मिक मूल्य को विकसित करें। हरे कृष्ण।